वेलकम है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एम के क्लासेज में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 को पूरा समाधान कर लिया है, पूरा हल कर लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 1.3। 1.3 में जो पहला प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं पहले से ही कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है। फिर भी हमें सिद्ध करने बोला है, तो जब हमें सिद्ध करने बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार की स्थिति में हमें पहले क्या करना है, अपरिमेय को परिमेय मान करके हमको हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल हल और लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या, इतना मान लेना है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। √5 बराबर मान लेंगे P/Q, क्योंकि परिमेय का जो शर्त होता है परिमेय और अपरिमेय का, तो परिमेय जो वो संख्या हुआ करता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में हम मान लिए, जहां लिख देंगे जहां P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य होता है कि P और Q दोनों का जो मौसो आएगा एक आएगा। तो वो चीज हम लिख दिए कि P और Q सहअभाज्य है। अब चलिए गुना करेंगे, तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है। एक को P से गुना तो P, √5 को अगर Q से गुना करेंगे तो √5Q। अब लिखेंगे यहां दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे। P का वर्ग बराबर √5 Q का वर्ग। तो P का वर्ग P का स्क्वायर आ जाएगा। और यहां जब लिखेंगे √5 Q का वर्ग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5Q का वर्ग, क्योंकि अगर √5 का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या को हमको डबल लेकर गुणा करना है। तो जब √5 को √5 से गुणा करेंगे तो उसमें से एक 5 बाहर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूं कि P² इस Q² के साथ 5 गुना में है, तो इस पर आकर के भाग में हो जाएगा, बराबर इस पर बच जाएगा Q का स्क्वायर। ये P²/5 यह दर्शाता है कि P² को 5 विभाजित कर रहा है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ P² को 5 विभाजित करता है। जब P² को 5 विभाजित कर रहा है तो P को भी 5 विभाजित करेगा। तो लिख देंगे तो P को भी 5 विभाजित करेगा। अब फिर इसका आगे चलना है थोड़ा, तो लिखेंगे फिर, या फिर लिखेंगे पुनः, लिखेंगे P बराबर 5M रखने पर। अब यहाँ पे P बराबर 5M ही क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए
p बराबर हमें 5m रखना है। अब m के जगह पर आप m रख सकते हैं, x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे 5 ही क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको 5 लेके आना है, मतलब 5 को सिद्ध करके दिखाना है। जब हम रूट 3 को सिद्ध करेंगे तो यहाँ 3 मान लेंगे। अगर हम 7 को सिद्ध करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7 लिख देंगे। तो आप लिख देंगे जब p बराबर 5m माने हैं तो लिख देंगे, इस बात को यहाँ लिख देंगे, p का मान हो गया 5m, 5m बराबर रूट 5q। अब उसी बात फिर यहाँ लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 5m का वर्ग कर देंगे बराबर रूट 5q का वर्ग। तो जब 5m का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा m का वर्ग, क्योंकि 5 को यहाँ पर डबल लिखना है और डबल लेकर गुणा करना है, तो 5 5 25 और m को m से गुणा करेंगे तो m का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 q का वर्ग। अब ये जो 5 जो है q के साथ गुना में है, तो हम इस पर अगर लेकर आएंगे तो 25 m का स्क्वायर गुना का 5 आकर के भाग का 5 हो जाएगा और इस पर क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 5 25, तो अब यहाँ आ जाएगा 5 m का वर्ग बराबर q का वर्ग। अगर हम इस पर अगर m स्क्वायर को रख रहे हैं तो ये क्यू स्क्वायर उतर जाएगा, ये गुना का 5 इस पर आकर के भाग का 5 हो जाएगा। तो इससे पता क्या चल रहा है कि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। जब क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी 5 विभाजित कर देगा, तो लिख देंगे क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। विभाजित का मतलब होता है कि भाग लगाएगा। तो जब देख रहे हैं कि यहाँ पे पी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है और क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि पी का भी जो पी को भी विभाजित कर रहा है 5 और क्यू को भी विभाजित कर रहा है 5, जब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का एचसीएफ तो आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन हमें हमारा एचसीएफ आना चाहिए क्या 1, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि हमारा एचसीएफ निकल के आ रहा है 5। तो ये बात क्या हो जाएगा, अमान्य है कि हमने जितना जो माना कि ये परिमेय संख्या, ये मानना हमारा गलत है। तो उसी बात के यहाँ लिख देंगे कि यह अवधारणा मतलब इतना सारा जो प्रक्रिया करके आए इसको बोलेंगे, तो यह अवधारणा गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 2, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब आगे लिखेंगे कि
3 + 2√5 बराबर P/Q। तो लिख देंगे जहां P और Q सह अभाज्य है। अब इसको अब जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम इस पर 2√5 को रख देंगे बराबर ये P/Q को यहां लिख देंगे। ये 3 इस पर प्लस में है, तो जब पक्ष अंतर करेंगे तो ये प्लस का 3 इस पर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2√5 बराबर ये क्यूब और इसके अंदर एक छुपा हुआ है, तो जब Q और एक कैल्शियम निकालेंगे तो Q आएगा। Q से Q एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा P माइनस एक का टेबल से Q बार में, तो Q को 3 से गुना करेंगे 3Q। अब एक चीज और आगे देखेंगे कि ये जो √5 के साथ 2 जो है ये गुना में है, इसको भी हम पक्षांतर कर लेंगे तो इस पास से √5 को रखेंगे, तो √5 बराबर P माइनस 3Q बट्टे Q। ये गुणा का 3 इस पर आकर के भाग का, सॉरी गुणा का 2 इस पर आकर के भाग का 2 हो जाएगा। तो अभी हमने प्रश्न संख्या 1 में पढ़ा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P माइनस 3Q बट्टे 2Q, P माइनस 3Q बट्टे 2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो जब देखते हैं कि एक तरफ है अपरिमेय संख्या और एक तरफ है परिमेय संख्या, तो दोनों का भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है, अगला ये ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो अब तक जो हम लोग बना के आए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या गलत है, उसी बात को यहाँ लिख देंगे कि यह अवधारणा गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रश्न वाली का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, जिसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 3 में फिर 3 मैथ दिया गया है, इसमें पहला नंबर दिया है 1/√2। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हल और 1 नंबर लिख देते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है
अब लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य है। अब इसको हम अंक को पलट के बना सकते हैं, जैसे कि लिख देंगे सबसे पहले अंक पलटने पर तो अंक कैसे पलटेंगे, अंश को कर देंगे हर में और हर को कर देंगे अंश में। तो √2 नीचे है, इसको हम कर देंगे ऊपर, और ऊपर का एक नीचे आ जाएगा तो एक को नहीं लिखा जाएगा, या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ P ऊपर है तो P को नीचे कर लेंगे, और Q नीचे है तो उसको ऊपर कर लेंगे, तो लिख देंगे Q/P। अब इससे पता ये चल रहा है कि √2 जिस तरह के √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह से √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह से √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है। दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ है अपरिमेय संख्या और एक तरफ है परिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे कि यह अवधारणा गलत है कि 1/√2, यानी कितना जो हम बना के आए, ये बनाना यानी और ये मानना गलत है। तो उसी बात को यहाँ लिख देंगे कि अवधारणा गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और अगला इसी का 3 नंबर का ही 2 नंबर को फिर यहां लिख देंगे, 2 नंबर लिख देंगे कि माना कि क्या है 2 नंबर में 7√5, उसी बात को यहां लिख देंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब आगे लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q, तो P/Q है सहअभाज्य, तो लिख देंगे जहां P और Q सहअभाज्य है। आप ऐसा कर सकते हैं हम कि 7 जो है √5 के साथ गुना में है, तो इस 7 को जब हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये गुना का 7 जाके इस पर भाग का 7 हो जाएगा। तो इस पर हम लिख सकते हैं क्या, √5 बराबर P/Q, ये गुना का 7 इस पर आकर के भाग का 7,
तो हम देख रहे हैं क्या ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से सिद्ध कर रखा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और p/7 की क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7 एक परिमेय संख्या है। तो एक हो गया अपरिमेय संख्या और एक हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, यह असंभव है। तो लिख देंगे यह अवधारणा, यहाँ से यहाँ तक हमने जो बनाया वही उसी बात को यहाँ लिख देंगे कि यह अवधारणा गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 नंबर का 3 नंबर है जो दिया गया है 6 + √2। लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखना है 6 + √2 बराबर p/q, जहां p और q सहअभाज्य है। अब यहाँ देखेंगे कि 6 + √2, तो यहाँ √2 के साथ 6 प्लस में है, तो हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6 इस पर आकर के माइनस में हो जाएगा। इस पर से आप लिखेंगे √2 को रखेंगे, √2 बराबर p/q, p प्लस का 6 इस पर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये परिमेय कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। आप देखेंगे कि एक तरफ है अपरिमेय संख्या और एक तरफ है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते, असंभव है। तो हम लिख देंगे कि यह अवधारणा
गलत है कि 6 + √2 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद अगर आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।